हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज। ऑप्शन ए इज वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी, ऑप्शन बी इज वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, ऑप्शन सी इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ऑप्शन डी इज 0। फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ आपको क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। किसी भी वेक्टर को उसी सेम वेक्टर इटसेल्फ के साथ सेम वेक्टर के साथ अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? 0। यानी दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट, जबकि दोनों वेक्टर कैसे हैं? सेम, तो उनकी प्रोडक्ट क्या मिलेगी? 0। दूसरा आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, कोई वेक्टर ए है और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ कर रहे हैं तो वो इक्वल होगा माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। यानी दोनों का अगर आप ऑर्डर साइकिल चेंज कर रहे हैं तो आगे क्या आ जाएगा? माइनस। अब देखिए हमें गिवन क्या था? गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तीनों का सम किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अगर ये तीनों 0, इनका सम 0 के इक्वल है, दिस इंप्लाइज, यहां से मैं कह सकती हूँ वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। यही होगा। अब हमें चाहिए क्या? ए क्रॉस बी, तो दोनों तरफ मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दी बी वेक्टर बी के साथ। टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बन गया। राइट हैंड साइड में देखिए माइनस ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ऑलरेडी था और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कर दी मैंने वेक्टर बी के साथ। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, इस माइनस को तो मैं पहले बाहर ही रख रही हूं, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये देखिए वेक्टर बी की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, ये बी गया इसके साथ और बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, फिर बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस आएगा और वेक्टर सी की क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी के साथ, दिस इज इक्वल टू। अब यहाँ हम की कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। हमने लिखा देखिए माइनस बाहर है, बी की बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी? 0 प्लस ये क्या बन गया? वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी। और जब हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, साइकिल चेंज करेंगे, तो ये बी क्रॉस सी बन जाएगा और एक माइनस पहले था, एक और आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो बी क्रॉस सी बन जाएगा। यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी की क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल होगी वेक्टर बी और वेक्टर सी की क्रॉस प्रोडक्ट के विद गिवन कंडीशन, जो कंडीशन दी गई है उनका यूज करते हुए। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।